हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिवीजन सीरीज़। आज हम बात करने वाले हैं केस स्टडी बेस्ड अपॉन बोहर स्पेक्ट्रल सीरीज़। तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फॉर द हाइड्रोजन एटम बोहर्स मॉडल एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक एमिशन। उन्होंने हमारे पास सीरीज़ में क्या दिया था, लाइमन, बाल्मर, पास्कन ब्रैकेट, पी फंड। तो हमारे पास while the electron of the atom remains in the ground state, its energy is unchanged. When the atom absorbs one or more quanta of energy, the electron moves from the ground orbit to an excited state that is farther away. Means electron energy absorb करेगा और lower state से higher state पे जाएगा। तो इसी पे based है question number 1, in which transition is a Balmer series photon absorbed। एक तो बाल्मर सीरीज़ की बात की है, फोटोन एब्जॉर्ब्ड की बात की है। हमारे पास सीरीज़ में क्या आ जाता है, लाइमन, बाल्मर। तो जब हम बाल्मर की बात करते हैं वो क्या होगा, बाल्मर मतलब N1 हमारे पास और N2। तो लाइमन में N1 होता है 1, बाल्मर में N1 हो जाएगा 2। सीरीज़ क्या है, सीरीज़ है लाइमन मीन्स N1 कितना है 1 और N2 विल बी फर्दर 2, 3, 4 इनफाइनाइट। बाल्मर हमारे पास N2, N1 2 और N2 विल बी 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो सेकेंड स्पेक्ट्रल सीरीज़ का हमारे पास बाल्मर सीरीज़ है। तो जब हम बाल्मर सीरीज़ की बात करते हैं, विजिबल रीजन में लाई करती है, तो हमारे पास यहाँ पे N2 कितना हो जाएगा 3, 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी ट्रांजिशन हो रही है, हमें दिख रही है 6th वाली, जहाँ पे सेकेंड स्टेट से हमारे पास यहाँ पे 3rd स्टेट पे जा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो फोटोन मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो 6th स्टेट मीन्स 2 से 3, तो 2 से 3 ये हमारे पास आ गया 6th। लाइमन मीन्स N1 क्या है 1, N2 कितना है 2, 3, 4 एंड सो ऑन। बाल्मर मीन्स N1 हमारे पास कितना हो गया 2 और उसके बाद हमारे पास N2 कितना आ जाएगा 3, 4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट, द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन 2 इज। अब किस चीज़ की बात की है, सेकेंड ट्रांजिशन की। सेकेंड ट्रांजिशन हमारे पास यहाँ पे क्या है 4 to 2। अब हमें पता है हमारे पास एनर्जी स्टेट्स थी। एनर्जी स्टेट्स में हमारे पास हमने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में जिसमें रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी फिक्स है। तो इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी से वहाँ पे मूव कर रहा है। तो वहाँ फर्स्ट की हमारे पास एनर्जी आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड की हमारे पास आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड स्टेट की आती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फोर्थ की होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब हम बात कर रहे हैं सेकेंड ट्रांजिशन, सेकेंड मतलब ये वाली, -0.85 एंड -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 एंड -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस अगर कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी डिफरेंस डेल E मतलब E2 माइनस E1, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल हमारे पास क्या होगा, -0.85 प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास जो भी आंसर आएगा इसको हम आगे इक्वेट कर लेंगे hc/λ से। ये हमारे पास एनर्जी डिफरेंस, हमें पता है एनर्जी डिफरेंस 4th स्टेट का, सेकंड स्टेट का, 4th स्टेट का, सेकंड स्टेट का। फर्स्ट की बेटा हमारे पास एनर्जी होती है -13.6, सेकंड -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ हो गया -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस इन एनर्जी विल बी इक्वल टू hc/λ। h कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, लैम्डा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा आ जाएगा। Next, third, which transition will occur when a hydrogen atom is irradiated with a radiation of wavelength given है, कितनी given है 103 नैनोमीटर। तो 103 नैनोमीटर मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1030 एंगस्ट्रॉम। तो हम रिलेशन यूज करेंगे, हमें कैलकुलेट क्या करना है, विच ट्रांजिशन अकर व्हेन हाइड्रोजन एटम इज इररेडिएटेड। तो मीन्स पहले हम एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी डिफरेंस विल बी 12400 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, तो वो हमारे पास है 1030। सॉल्व करके देखेंगे किस रेंज की आती है ये हमारे पास। तो ये आ गई 1030, अप्रॉक्सीमेटली 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अप्रॉक्सीमेटली 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास इसकी एनर्जी रेंज आएगी। क्या है, एनर्जी डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया। अब हम सब
ट्रांजिशंस का जो हमारे ऑप्शंस में है 1 2 4 5, इनकी हम एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करके देखेंगे। एनर्जी हमें पता है फर्स्ट स्टेट की भी, सेकंड की भी, थर्ड की भी, फोर्थ की भी, तो फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास। तो मीन्स हम एनर्जी डिफरेंस अप्लाई करेंगे फिफ्थ, फोर्थ, जो भी हमारे ऑप्शंस में है। जब हम देखेंगे किसी एक की ट्रांजिशन, किसी एक की सपोज हम लेते हैं -1.51 -13.6, क्योंकि ये दिख रहा है 13 - 1 अप्रॉक्सीमेटली 12 की रेंज में आएगा, तो इसका मतलब हमारे पास जो है फिफ्थ ट्रांजिशन ऑप्शन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, डेल ई कैलकुलेट करेंगे जो एनर्जी डिफरेंस इस वेवलेंथ के बेसिस पे, फिर हम देखेंगे कौन सी के साथ हमारा वो मैच कर रहा है, तो वो आ जाएगी ट्रांजिशन फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, the electron in a hydrogen atom makes a transition from n is equal to n1 to n is equal to n2 state. The time period of the electron in the initial state is 8 times. Time period in the initial state is 8 times that in the final state. Relation दे रखा है, possible values of n1 and n2 are. तो इसके लिए हम क्या relation use करेंगे, हमें Kepler's law से पता है t square is directly proportional to r cube, और बोहर मॉडल में हमने ये रिलेशन निकाला था r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। अगर मैं इस रिलेशन की क्यूबिंग करती हूँ, क्यूब करती हूँ दोनों साइड, तो आ जाएगा r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n रेज टू द पावर 6। तो r क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n रेज टू द पावर 6, और यहाँ r क्यूब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें, ये भी r क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी r क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये दोनों भी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो रिलेशन बन सकता है t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n रेज टू द पावर 6। हमें सिर्फ t के लिए चाहिए, तो वो आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n रेज टू द पावर 3। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं T1/T2 इज n1/n2 का होल क्यूब। T1/T2 कितना है, 8 होल क्यूब, तो 8 विल बी n1/n2 होल क्यूब। तो जब हम इसका क्यूब रूट करेंगे 2 आ जाएगा, तो रिलेशन इज n1 is 2 times n2, n1 is 2 times n2, n1 is 2 times n2। चलिए बेटू, बाय।